ईद पेंतिकोस्त का दिन था और उस संडे को हमारी इबादत थी अगले दिन चर्च में। हफ्ते की रात को जिब्रान ने मुझे इसके बारे में तालीम दी कि बाइबल में से सिखाया कि क्या है पाक रूह का बपतिस्मा, आखिर क्या है। मुझे पता ही नहीं था। अगर आपसे मैं सच बोलूँ तो मुझे पता ही नहीं था कि पाक रूह होता क्या है, पाक रूह किसको कहते हैं। मुझे ये नाम पता था कि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह, नाम तो मुझे पता था, लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि पाक रूह का काम क्या है एक्चुअली। तो जिब्रान ने मुझे सिखाना शुरू किया। उस रात को जिब्रान ने मुझे बताया कि पाक रूह का बपतिस्मा क्या है। और जब मैंने कलाम में से सीखा कि कितनी अहमियत रखता है पाक रूह का बपतिस्मा, हमारे अंदर जो हमारा मददगार है, जो हमारा पाक रूह है, वो हमारा मददगार है, हमारी सहायता करता है, हमें गाइड करता है ताकि हम खुदा से उस ज़बान में बात कर सकें जो इवन कि हमें भी समझ नहीं लगती, लेकिन वो खुदा को समझ लगती है। और कई दफ़ा हो सकता है वो एक ऐसी ज़ुबान है जिससे हो सकता है अब आप उसी ज़ुबान में किसी के लिए दुआ कर रहे हो जिससे आप नफ़रत करते हो, जिसको आप पसंद ना करते हो, लेकिन रूह चाहता है कि आप उसके लिए दुआ करें ताकि आपके दिल का जो मैल है वो जाता रहे। खुदावंद ने मुझे बरकत दी और खुदावंद ने मुझे बताया कि नहीं, ये कलाम के मुताबिक है, पाक रूह का बपतिस्मा जो है वो कलाम के मुताबिक है। और मेरी दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि हाँ, मैंने भी इसको लेना है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी रूहानी तरक्की हो, क्योंकि जो गैर ज़ुबानों में बात करता है वो अपनी तरक्की चाहता है, वो अपनी रूहानी तरक्की चाहता है। और मुझे भूख थी, मुझे प्यास थी कि मैं बढ़ूँ, खुदा में बढ़ूँ और खुदावंद के लिए कुछ करूँ, खुदावंद की खिदमत करूँ। और इसीलिए मैं ये चाहती थी कि मुझे खुदावंद पाक रूह का बपतिस्मा दे। और ये सिर्फ़ आपकी अपनी ख्वाहिश से होता है। अगर आप चाहते हैं आज आप भी बपतिस्मा लें, आप ख्वाहिश रखें इसकी कि खुदावंद आपको बपतिस्मा दे। खुदावंद ने मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा की कि मैं और ज़्यादा खुदावंद में बढ़ूँ और पाक रूह के बपतिस्मे को लूँ। और जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, संडे को हम मीटिंग में थे और जिब्रान के डैडी लीड कर रहे थे मीटिंग को, और उन्होंने कहा कि जो कोई भी लेना चाहता है पाक रूह का बपतिस्मा, ये वक्त है कि हम उनके लिए दुआ करेंगे, खुदावंद उनको देने को है बपतिस्मा। और आप यकीन जानिए कि मैंने बहुत ज़्यादा रो कर मैंने खुदा से मांगा कि खुदावंद मैंने आज तुझसे लेना है, मैंने बपतिस्मा लेना है, मैंने लेके रहना है आज तुझसे। और खुदावंद ने मेरे आंसुओं को देखा और खुदावंद दिल की मुरादों को पूरा करने की कुव्वत रखता है। और ये तो एक बहुत ही अच्छी ख्वाहिश थी। खुदावंद ने मेरी इस ख्वाहिश को पूरा किया और खुदावंद ने मुझे बरकत दी, पाक रूह के बपतिस्मा दिया मुझे, और मेरी ज़िंदगी निखर आई। उस दिन से मेरी ज़िंदगी निखर गई। मैं सच बता रही हूँ आप सबको कि मेरी ज़िंदगी उस दिन से निखर गई। जब मुझे बपतिस्मा हुआ तो मुझे सिर्फ शुरू में 1-2 लफ्ज़ ही मिले, खुदावंद ने दिए मुझे 1-2 लफ्ज़, लेकिन मैंने उसका पीछा ना छोड़ा। मैं उनको बोलती गई और उनमें दुआ करती गई, और खुदावंद ने पूरी ज़ुबान मुझे दी आज। और उसके थ्रू मैंने देखा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की पाई और दलेरी पाई। जो सबसे बढ़कर मुझे बात लगी कि क्या फ़ायदा है एक्चुअली पाक रूह के बपतिस्मे का, वो ये है कि आप दलेरी पाते हैं, और मैंने दलेरी पाई। आज जो आप गीता देख रहे हैं आपके सामने है, ये पहले ऐसी ना थी। मैं तो चुपचाप अपने कमरे में दुआ करने वाली लड़की थी, लेकिन खुदावंद ने मुझे दलेरी दी। पाक रूह का बपतिस्मा जब खुदावंद ने मुझे दिया तो मुझ में दलेरी आई। और आज ये गीता आपके सामने है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टीवी पर मैं खुदावंद का कलाम सुना सकूंगी, और आज कभी मैं अपनी टेस्टिमनी को, अपनी गवाही को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकूंगी। खुदावंद की मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया। और मैं ये चाहती हूँ कि आप भी इस एक्सपीरियंस को लें, इसको देखें लेकर, और अपने आप को, अपने दिल को बंद ना करें, अपने दरवाज़ों को बंद ना रखें, बल्कि खोलें उनको, क्योंकि खुदावंद का कलाम जो है गहराई के मानिद है। उसको अगर आप बंद कर लेंगे अपने दिल के दरवाज़ों को, तो वो आपके अंदर पूरी तरह नहीं घुस पाएगा।
खोलें, आज अपने दिल को खोलें ताकि खुदावंद आज आपको बपतिस्मा दे, अपने पाक रूह से भरे खुदावंद, ताकि आप भी उस ज़ुबान में खुदावंद से बात कर सकें और दलेरी पाएँ। और हर मोड़ पर खुदावंद आपके साथ होगा। और खुदावंद वैसे भी अगर बपतिस्मा ना भी हो, खुदावंद हमारे हमेशा साथ है, और क्योंकि उसका वादा है कि वो दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ रहेगा। लेकिन आज अगर आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो हम दुआ करेंगे कि आपको खुदावंद भी इसी तरह बपतिस्मा दे और आप भी वो ज़ुबान बोल सकें और दलेरी के साथ खुदावंद से दुआ कर सकें। ये नहीं सोचना, शक नहीं करना कि ये मेरे अपने अल्फाज हैं, बिल्कुल शक नहीं करना, क्योंकि खुदावंद आपको देने को है। जैसे उसने 120 की जमात को दिया और हर एक के ऊपर आकर पाक रूह का शोला जो ठहरा, आज वो आपके सर पर भी ठहरने को है। जिस तरह उस दिन 120 की जमात पर ठहरा, आज वो आपके सर पर भी ठहरने को है। पाक रूह की आग आपके ऊपर आने को है और आपने शक नहीं करना, शक नहीं करना, बल्कि जो खुदावंद आपके मुंह में डाले आपने उसको बोलना है। खुदावंद ने कहा है कि अपने मुंह को खोल तो मैं तेरे मुंह को कलाम से भर दूंगा। हालेलुया।